हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो अब 22 अगस्त से 9 सितंबर तक होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज डॉट 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 द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी अंडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है। ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन बी ध्यान से सुनना, ऑप्शन सी दोहरा, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक को बाधित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, इंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। ऑप्शन ए यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, जीडीपी का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, आंतरिक प्रेरणा है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा देर तक टिके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आपने ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं सदी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन सी 20वीं सदी, ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेवल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी एट द रेट, ऑप्शन डी हैज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डॉट 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 में मज़ा आता है। ऑप्शन ए खेलने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी करने, ऑप्शन डी धुलाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेलने। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, सीपीयू से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी तनाव कम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम यूपीआई, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक प्रकार का सोशल मीडिया होता है जिसका प्रयोग आजकल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी के ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो सभी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी लत होना, ऑप्शन सी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लत होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्क फाइल, ऑप्शन सी पता पट्टी, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक। वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिसमें हम बिना बोले सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, वैन का विस्तार है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, ऑप्शन बी वेब असाइन नेम, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वेब एडेड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय शिष्टाचार है। ऑप्शन ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी आल्ट प्लस एस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, शब्द व्हेन जब डॉट 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 को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी चीज, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी समय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समय। व्हेन समय को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, निवेश किया जाता है और खर्च किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय साक्षरता।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डॉट 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 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन सी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्लैश स्कूल स्लैश वर्कड स्लैश सी स्लैश ए स्लैश एज। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल, ऑप्शन डी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, विच वन इज इन पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ऑप्शन बी सी वाज रीडिंग ए बुक, ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है डॉट 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 सेकुलर देश। ऑप्शन ए जनतांत्रिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष देश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें डॉट 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 आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है, यानी इंटरव्यू में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास रखो, ऑप्शन बी ठीक ढंग से कपड़े पहने, ऑप्शन सी प्रॉपर आई कांटेक्ट, ऑप्शन डी नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदायी, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक और दुखदायी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, जांच करते समय ग्राहक के डॉट 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 पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ज़रूरतें, ऑप्शन डी शरीर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, आज का मौसम डॉट 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 होने जा रहा है। ऑप्शन ए आशापूर्ण, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बहुत ज़रूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, ज़रूरतें चाहते विलासिता उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए का फर्स्ट ज़रूरत बाहर खाना, सेकंड रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन बी का फर्स्ट रहने के लिए घर, सेकंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन सी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकंड चाहत रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी बाहर खाना, ऑप्शन डी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी रहने के लिए घर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहने के लिए घर, ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, इनमें से कौन सोट का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन बी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का जो अर्थ होता है वो अचीवेबल होता है। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक और एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक, टी का मतलब टाइमली। ये स्मार्ट का पूर्ण अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी आई वुड डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इंटरप्टिंग, ऑप्शन बी एग्रीइंग, ऑप्शन सी समराइजिंग,
ऑप्शन डी एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। ऑड विषम शब्द चुनें। ऑप्शन ए प्लीज, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेपर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इंटरव्यू टिकेट में डॉस क्या है, यानी इंटरव्यू टिकेट में हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए नर्वसनेस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन सी काम अप्रोच, ऑप्शन डी एक्सेसिव जेस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम अप्रोच। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसके फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो दिन प्रतिदिन लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।